ठीक है। तो हम लोग इसी दो टर्म पे बस फोकस करेंगे कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या या फिर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या। ठीक है। मोनोटोनिक के बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब मैं ऑथेंटिक कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग ऐसा मानेंगे कि मोनोटोनिक किसके साथ जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के साथ में। दिस इज द डेवलपमेंट सो फार, जैसे लास्ट क्लास में जहाँ पे छोड़ी थी बात। ठीक है। तो मोनोटोनिसिटी मतलब या तो सिर्फ लगातार इंक्रीज होते रहना चाहिए या तो लगातार डिक्रीज होते रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली वो भी। एक एग्जाम्पल को देखो। इस एग्जाम्पल में ये पूछा गया है कि देखो ये जो इंक्रीजिंग नेचर है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर है या फिर डिक्रीजिंग नेचर है, इसको हम दो जगह पर डिस्कस करते हैं, या तो एट अ पॉइंट डिस्कस करते हैं या तो इन इंटरवल डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मेजर पोर्शन जो है चैप्टर का वो तो इन्हें इंटरवल डिस्कस करना होगा किसी बड़े से इंटरवल में। बट अगर एट अ पॉइंट अगर डिस्कस करना चाहो तो कैसे डिस्कस करते हैं देखो। जैसे एक्स इक्वल टू ए पे ये फंक्शन तो कैसा भी कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इस पॉइंट से जस्ट पहले उसकी क्या टेंडेंसी थी और इस पॉइंट के जस्ट बाद उसकी क्या टेंडेंसी है। तो इस पॉइंट से जस्ट पहले तो उसकी इंक्रीज होने की टेंडेंसी थी और इस पॉइंट से जस्ट बाद उसकी डिक्रीज होने की टेंडेंसी है, तो निदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लगातार उसका डिक्रीज होने का ही मान है। देखो इस पॉइंट से पहले वो डिक्रीज होता आ रहा था और इस पॉइंट के बाद में वो जस्ट बी पे क्या बोलना चाह रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है। एट अ पॉइंट जब देखते हैं ना, सिर्फ एट अ पॉइंट, तो हम लोग तो इसी बात पर बस फोकस रहते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच कैसा बिहेव कर रहा है, जस्ट इतना ही। उसके आगे पीछे का नहीं देखेंगे। ठीक है ना। एट दैट वेरी पॉइंट क्या बिहेवियर हो रहा है ये देखेंगे। तो हमारा अगर ऑर्डर ऐसा आ जाता है, समझ रहे हो कि ये जो वैल्यूज हैं अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लगातार बढ़ रही हैं, तो इस पॉइंट पे हम लोग डिक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, लाइक जैसे एफ ऑफ ए 4 है और एफ ऑफ ए माइनस एच कुछ 12 हो सकता है, और एफ ऑफ ए प्लस एच है ना, ए प्लस एच यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे ए माइनस एच होगा, तो ये हो सकता है 2 हो। तो इस वेरी पॉइंट के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये डिक्रीजिंग है। ठीक है। और यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे कि इससे जस्ट पहले तो कम था और इससे जस्ट बाद में ज़्यादा है। ठीक है। तो इंक्रीजिंग हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे, इससे जस्ट पहले कम था लेकिन इसके जस्ट बाद में ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। तो नीदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है। जैसे स्ट्रिक्ट नहीं है तो हम लोग मोनोटोनिक नहीं है बोल दिए। ठीक है। तो डाउट हो तो कुछ, यहाँ पे बराबर हो गया, इसलिए अपन उसको बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट तो नहीं है करके, मतलब मोनोटोनिक तो नहीं है करके। मोनोटोनिक में एक ही बिहेवियर शो होना चाहिए, या तो बढ़ रहे तो बढ़ते रहे, यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी है फिर यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी है, वैल्यू बढ़े, वैल्यू एफ की वैल्यू इनपुट वैल्यू है। मेरी बात समझ में आई? अब मोनोटोनिसिटी ना इंटरवल पढ़ना है आप लोग को। मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल हमने लास्ट में देखा था कि अ, अगर उसका स्लोप, ठीक है ये वाली बात, फंक्शन इज सेट टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो रहे स्लोप्स, है ना, लेकिन इक्वालिटी में होल्ड
ओनली फॉर डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, इसी तरीके से मान करके चलेंगे। ठीक है, एक इसी पे छोटा सा कंसेप्ट आता है। इस टाइप का जो ग्राफ है ना, इस टाइप के ग्राफ के लिए अगर हमें बस पूछना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछ रहे हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, मोनोटोनिक नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग का पूछ रहे हैं, स्ट्रिक्टली नहीं पूछ रहे हैं, याद रखना। सिर्फ इंक्रीजिंग रहेगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जो होता है उसमें इक्वालिटी में होल्ड फॉर इन इंटरवल, में होल्ड फॉर इंटरवल, समझ रहे हो। लेकिन ऐसे को अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल देते तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है बोल देते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स किसी जगह पे बस सर्टेन मोमेंट के लिए उसके बढ़ने का रेट कम हुआ होगा, ठीक है ना। एक बात के बारे में हमेशा श्योर रहो, बढ़ने का रेट जीरो हुआ होगा इसका मतलब ये नहीं कि सर ऑनली इंक्रीजिंग में स्लो करना है तो जीरो हो सकता है ना। ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर है ये, अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर इज इंक्रीजिंग फंक्शन तो तुम लोग क्या बोलोगे? हाँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बोलोगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या? तो हाँ ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन इज बोथ इंक्रीजिंग फंक्शन एज वेल एज डिक्रीजिंग फंक्शन, परमानेंटली जीरो हो सकता है। कांस्टेंट फंक्शन को दोनों कैटेगरी में रखा जाता है कि इंक्रीजिंग भी है बोल देता है, डिक्रीजिंग भी है बोल देता है, दोनों के लिए ये स्टेटमेंट देता है। तो मैं ये बोल रहा था कि क्या बोल रहा था? हम्म, बढ़ने का रेट अगर जीरो है, कोई भी गलती ना करें, किसी के बढ़ने का रेट जीरो है इसका मतलब ये है कि वो अगले ही मोमेंट में सेम वैल्यू दे देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस मोमेंट में बस उसका बढ़ने का रेट एकदम, बट उसी पॉइंट पर बहुत समय तक नहीं रहेगा ना वो। क्योंकि जस्ट अगले ही मोमेंट में उसका बढ़ने का रेट बदल जाएगा। जैसे कि साइन एक्स में कहने का मतलब ये है कि देखो, कोई भी फंक्शन ले लो साइन एक्स, तो साइन एक्स की इस जगह पे जब मैं स्लोप खींचता हूँ, देखो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एफ डैश एक्स कितना है एट पाई बाई टू, जीरो है। तो इस जगह पे इसके ना, इस जगह पे इसको बदलने का मन एकदम ही नेग्लिजिबल है ना। नेग्लिजिबल मतलब एग्जैक्टली वैसे जीरो है परफेक्टली। ठीक है, वो तो बढ़ रहा है घट रहा है, वो तो इसके नेचर के चलते बढ़िया फिर घट जा रहा है। ठीक है, कैसे बताऊं, जैसे कि अगर तुम ऐसा करो कि पाई बाई जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू निकालो तुम। यार ये वही बात हो गई कि फिजिक्स से अगर रिलेट करें तो यहाँ पे अगर सोचो तो एक्सीलरेशन जीरो है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ठीक है, चलते 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 अगर कभी एक्सीलरेशन किसी मोमेंट पे मोमेंटम में जीरो हो जाए तो वेलोसिटी नहीं बदलेगी ऐसा तो है नहीं, वो इनर्शिया के चलते आगे बढ़ जाती है। एक्सेलरेशन का सोच लो। मैंने ये कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू जीरो पे फोर्स कितना रहता है सेशन में? फोर्स जीरो रहता है, क्योंकि एक्सटेंशन नहीं रहता उसका। ठीक है, तो फोर्स जीरो होने के चलते एक्सेलरेशन जीरो रहता है, मतलब वेलोसिटी का चेंज होने का रेट डी वी बाई डी टी वो जीरो रहता है। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वेलोसिटी बदलेगी नहीं, यहाँ पे बदल ही जाती है ना, अगले ही मोमेंट पे बदल जाती है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड रहता है उसका मेन पोजीशन से पार होते होते। तो यही कंसेप्ट हर जगह यूज होता है। ऐसा मत सोचना कि डिफरेंशिएशन जीरो है तो उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है। उस समय वैल्यू बदलने का जो मन है ना बिल्कुल ही नहीं है, बट इनर्शिया के चलते बदल जा रहा है। तो अब इनर्शिया यहाँ पे कौन सी इनर्शिया, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी हो रहा है जो इनर्शिया के बारे में बात कर रहे हैं,
यहाँ पे ऐसा है ना कि तुम अगली वैल्यू तो डालोगे ना साइन एक्स की, ठीक है, साइन 90 डालोगे, उसके बाद अगली वैल्यू तो तुम खुद इनपुट डालोगे ना 90.00000001। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ पे बदलने के इसका मन एकदम कम था, है ना, लगभग जीरो था, ठीक है, तो इसलिए बहुत कम बदलाव आया होगा, ठीक है। ना समझे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत से स्टूडेंट बातों को ध्यान ही नहीं देता, इतना भी चल जाती है। ठीक है, प्रूव दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब क्वेश्चन को जनरल सेंस में लेना है, उसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, तो एफ डैश एक्स को हमें, वैसे तो एकदम ही बताऊँ तो ग्रेटर देन जीरो बस प्रूव करना है हम लोग को, बट समझो यहाँ पे इंक्रीजिंग का टर्म्स में ना काफ़ी कंफ्यूजन है एक्चुअली में, एग्जामिनर कभी कभी इसको बहुत स्ट्रिक्टली नहीं लिखते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लें, ठीक है, तो ये कंडीशन तो इंक्रीजिंग के लिए भी काम आती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी काम आती है, अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तभी भी यही कंडीशन लगाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बोलते हैं कि इक्वालिटी में होल्ड फॉर एन इंटरवल, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम लोग बोलते हैं देखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब क्या कंडीशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन वाली, तभी भी लिखेंगे ऐसे ही, और यहाँ पे जो नोट और रिमार्क डालते हैं ना, इक्वालिटी, है ना, इसी बात पे बस फर्क आता है, इक्वालिटी में होल्ड फॉर डिस्क्रीट पॉइंट ओनली, ठीक है, डिस्क्रीट पॉइंट ही होल्ड करेगा। तो फिलहाल तो यही लिखना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तो कितना आ जाता है, एफ डैश एक्स टू एक्स स्क्वायर आ जाता है, थ्री एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो थ्री एक्स स्क्वायर तो हमारे लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ही जीरो है, एज वेल एज इक्वालिटी इज होल्डिंग एट ओनली डिस्क्रीट पॉइंट, इक्वालिटी इज होल्डिंग, है ना, एट डिस्क्रीट पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट है इनफैक्ट, तो इंक्रीजिंग है क्या ये, यस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या, तो यस, ठीक है, क्योंकि ये है इसलिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बोलो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यस। अब क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक बातें इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बता दूं, जस्ट एज अ क्विक रीजन, इनइक्वालिटी में जो वी वी कर्व मेथड हुआ करेगा, वी वी कर्व मेथड, वो कैसा होगा, थोड़ा सा फिलोसफिकली डिस्कस करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे x-1 इंटू x-2 कब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो हमें तुरंत क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने आना चाहिए, वन और टू में क्रिटिकल पॉइंट, और अगर एक्स के कोफिशिएंट्स को तुमने पॉजिटिव रख रखा है अगर, ठीक है, तो ये रीजन पॉजिटिव रहेगा, कैसे, कोई भी एक वैल्यू डाल करके देखो, दो से बड़ा, 100 डाल लो, 100 डाल लो, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, फिर मैं टू से चेंज होते समय क्या साइन रखूंगा, तो अगर यहाँ पे ऑड पावर है तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ करता था, ठीक है, और अगर यहाँ पे वन के पावर भी ऑड है तो यहाँ पे भी एक बार साइन चेंज हुआ करेगा, मतलब साइन चेंज कब करना है, जब पावर ऑड हो। अब ये चीजें कहने के लिए हैं, तुम डाउट हो रहा है तो चेक कर सकते हो यहाँ पे 1.5 डाल करके, 1.5 उठा करके यहाँ पे डालो, 1.5 डालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1.5 डालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा उनका प्रोडक्ट, बट तुम्हें इसके सोल्यूशन में क्या चाहिए, इसके सोल्यूशन में तुम्हें पॉजिटिव वाले रीजन चाहिए, ठीक है, तुमने जब ये बनाया ना तब तुम इसको नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ इतने के साइन को देख रहे हो, ठीक है,
तो जब तुम इतने के साइन को देखो तो तुम्हें ये और ये साइन मिला, लेकिन तुम्हें चाहिए ग्रेटर देन जीरो वाले साइन। तो ग्रेटर देन जीरो वाले साइन के लिए हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1, टू से इन्फिनिटी ले लेंगे, +1 है वो, -1 है, और टू इंक्लूडेड रहेगा, वन भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। अब जैसे यार इस वाले क्वेश्चन को बनाया चाहे इस वाले क्वेश्चन को बनाया, बात एक ही है कि समझो यहाँ पे हमने क्या लॉजिक दिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी तो वही लॉजिक हो गया ना, कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिल करके पॉजिटिव बनेगा, या फिर नेगेटिव नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव बनेगा। इसलिए इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, एक ही बात है। ये सब पहले कर चुके हैं अपन। अगर मान लो कभी ऐसा आ जाता है कि 2 - x (x - 1) < 0 है, ठीक है, एक तो इसका सोल्यूशन देख लो और एक बार इसका सोल्यूशन देख लो ऐसे ही, तो दोनों ही सेम निकल करके आएंगे। अब इसको सॉल्व करते समय क्या दिक्कत आएगी देखना, इसको जब तुम क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर रहे हो ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग 1 आ रहा है। अब यहाँ पे तुम राइट साइड को पॉजिटिव नहीं बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर एक से कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तुम्हारा। ठीक है, ये बात अगेन कहीं रूल बुक में नहीं लिखी है, तुम्हें डाल करके देखना होगा बस। 3 डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, 3 डालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए नेगेटिव रीजन है, पॉजिटिव रीजन है, नेगेटिव रीजन है, बट तुम्हें कौन सा चाहिए, तुम्हें नेगेटिव रीजन चाहिए। तो नेगेटिव रीजन में ये वाला रीजन आ जाएगा हमारे आंसर। तो समझ ना, अभी इसको सॉल्व किए और थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किए तो सेम आंसर आया ना। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ जस्ट ट्राई टू कीप द एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर बताना मेरे को। अच्छा, इसका क्या आंसर होगा, इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 1। ठीक है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 1, और अगर मैं 1 से बड़ा देखूँ, बड़ा, क्योंकि एक्स को मैं पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव रखूंगा। ठीक है, फिर 1 से गुजर रहा हूँ, 1 से गुजर रहा हूँ, तो मैं 1 वाला फंक्शन जो है उसका पावर तो इवन है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो देख रहे हो ये आंसर क्या बोल रहा है, हर रीजन पॉजिटिव है और तुम्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, इसको ट्राई करो। इसको एक बार सॉल्व करो फिर इस सेक्टर में आगे बढ़ते हैं।
चलो यार देखते हैं, जल्दी करते हैं। तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है, इसको जब मैं इन्वर्स करूंगा, ठीक है, तो ये साइन बदल जाएगा क्योंकि ये ऑड है, ठीक है ना। तो वैसे तो 4 है क्रिटिकल पॉइंट, या इसको बदलूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि तो इवन पावर है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज सिमिलर टू सॉल्विंग दिस। ठीक है, तो ये खुद x-4 फिर से हो गई है, x-4 है, तो 29 रख लेते हैं, ठीक है ना। 5 भी था बट 5 से क्या लेने देना हो, तो खुद पॉजिटिव है, ठीक है। तो वैसे बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव है ना उनका उनसे कोई मतलब नहीं होता, करके इनको हटा भी सकते हो, ठीक है। सर्च कट करेंगे तो एक कंडीशन भी लिखेंगे ना। हाँ, कट करोगे तो कंडीशन लिखोगे, लेकिन हटाओ मत, जो रेगुलर प्रोसेस उस तरीके से कर लो। टू आ जाएगा इस जगह पे, ये टू तीन तीन क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। अब हम लोग पहले इसको बिना सोचे यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 4 के पावर में क्या है, ऑड है, 2 के पावर में क्या है, 2 वाले नंबर के पावर में इवन है, तो साइन चेंज नहीं किया मैंने, क्योंकि 4 जो है एक इवन है, मैं 2 से जब गुजर रहा था तो मैंने साइन चेंज नहीं किया। फिर 1, 1 का पावर ऑड है तो यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने, ठीक है ना। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं टेम्पटेड था 1 से 4 तक बोलने के लिए, ऐसा बोलने के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर में ये होने के चलते 4 नहीं हो सकता वो, है ना, कट के हो ना, डिनोमिनेटर 4 तो 4 तो इसके डोमेन में ही नहीं है, 4 में ये इंक्लूडेड नहीं आ सकता। और 1 में आ सकता है क्या, 1 में आ सकता है, 1 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 1 से लेकर के 4 आ गया। देवेंद्र 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? 1 तो इंक्लूड रहेगा, ठीक है, ये आंसर। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो यार, वरना आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक, ठीक है हर्षिता, तुम भी देखना, 1 इंक्लूडेड रहेगा, 4 नहीं रहेगा। हमेशा डिनोमिनेटर की चीजें नहीं इंक्लूडेड रहेंगी क्योंकि डिनोमिनेटर वहाँ जीरो नहीं प्रोड्यूस होगा। सर, हाँ, ग्रेटर देन जीरो तो बाहर वाला रीजन है ना अपने को आंसर। फाइनली मैंने, अच्छा इसको फाइनली ये कर रखा है क्या? ओह, मैंने इससे क्यों उठाया है, मैं ऐसे कर दूंगा, खैर छोड़ो। आ, ये है फाइनली, तो ठीक है, entirely my mistake। मैं यहाँ इस साइन को देख लिया मैंने, ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर हमें पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 इंक्लूड, 1 है और वो +1 इंक्लूडेड रहेगा, और 4 से लेकर के 4 से लेकर के इन्फिनिटी रहेगा, ये आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार देखो देवेंद्र क्या गलती हुई थी, देखो। रशिदा तो भी देख लेना, क्योंकि तुमने भी सेम मिस्टेक की थी। ठीक है, फिर इसमें आते हैं, एक्स माइनस साइन एक्स में, ठीक है। तो एक्स माइनस साइन एक्स का पहले तो ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए तुम्हें इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये बात को याद रखो। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ये सीबीएसई में पूछेगा ना, सीबीएसई का मैं पूरा बताता हूँ कैसे लिखना है, शुरू से लेकर के एंड तक, ठीक है। देखो तुम्हें सीबीएसई में ना ये मोनोटोनिक वर्ड उतना ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ही लिखेगा, तो तुम्हें समझना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में पूछना है। वो एकदम जनरल सेंस में पूछा, तुम्हें जनरल सेंस में आंसर लिखना है।
तो बोला कि एफ डैश एक्स बेसिक में निकालेंगे, बोलेंगे 1 माइनस कॉस एक्स है ना। हम लोग बोलेंगे कि एनालाइजिंग, कुछ भी लिख लेना, एनालाइजिंग एफ डैश एक्स है ना। तो फिर चेकिंग व्हेन एफ डैश एक्स इज जीरो, एनालाइजिंग व्हेन एफ डैश एक्स इज जीरो, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज जीरो इम्प्लाइज एक्स क्या होगा, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 एन पाई होगा, यहाँ पे होता है तो 2 एन पाई पे है, मतलब डिस्क्रीट है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, इन डोमेन, पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन देखिए, नॉन डिक्रीजिंग में स्टेगनेंट रह जाए चलेगा। इस पे आओ, इस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ तो मैं टाइम दूंगा। फाइंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो तुम बोलना कि एफ डैश एक्स कितना होगा इसका, एक्स अपन एल एन एक्स है ना, तो एल एन एक्स सेकेंड कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स सेकेंड कॉन्स्टेंट एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, एल एन एक्स माइनस 1 अपॉन एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना वेवी कर्व जो बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी में गलती हो जाती है लोगों को। वेवी कर्व जो बनाते हैं वो बनाते हैं हम लोग और एफ डैश एक्स, एफ एक्स के लिए नहीं बनाते कभी भी, क्योंकि हमें इसका साइन पता करना है ना, समझ रहे हो। हमें एफ एक्स का साइन थोड़ी पता करना है, हमें एफ डैश एक्स का साइन पता करना है। तो इसके लिए वेवी कर्व कैसे बनाएंगे, नीचे वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, नीचे वाला तो ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन, ऐसा बोल सकते हैं लिखने के लिए, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू वन एल एन एक्स इज एल एन एक्स का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, समझ रहे हो। तो नीचे वाले को एनालिसिस से हटा भी सकते हो, हटा ही दिए, समझ रहे हो, या तो हटा दो या फिर मैं दूसरा जो तरीका बता रहा हूँ वो करो, ठीक है। चलो हटा दिए मान लेते हैं। अब ऊपर में एक ही क्रिटिकल पॉइंट है एल एन एक्स माइनस वन, तो एल एन एक्स वन कब होता है, जब एक्स ई होता है ना। सॉल्व कर दिए, ई तो ई को उधर भेजे, एक्स इक्वल टू ई यहाँ पे रख दिए, ठीक है, ओके। अब इससे बड़ा कोई नंबर रख करके देखो, ज़्यादा सोचो ना। ई स्क्वायर रख दिए तो पॉजिटिव आता, ठीक है। अब ई से मैं पार हो रहा हूँ, समझ रहे हो ना, ई से पार हो रहा हूँ तो इधर नेगेटिव रहेगा मेरे लिए। ई से जब पार हो रहा था तो ई के करस्पॉन्डिंग जो टर्म था, ई के करस्पॉन्डिंग जिस चीज़ का साइन देख रहे थे उसका पावर तो ऑड था, इसलिए साइन चेंज हुआ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि मुझे क्या आंसर चाहिए, हाँ मुझे तो बस फाइंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी पूछा है ना, क्या क्या इंटरवल में कैसे कैसे बिहेव कर रहे हैं पूछा है। तो मैं बोलूँगा कि फॉर, मतलब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए तुम्हें तो ई से लेकर के इन्फिनिटी तक में, है ना, इंक्रीजिंग है बोल दूंगा, ठीक है। ई से इंक्रीजिंग, अब ई को क्या करें, ई को लेना ले, हाँ ये पॉइंट पे तो है नहीं ना, इस पॉइंट पे क्या हो रही है देखो ना, इस पॉइंट पे पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, उस पॉइंट पे तो है भी नहीं वो इंक्रीज, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब सोच रहे हो तो उसमें याद करो मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट कैसे दिखते थे, ठीक है। तो मतलब से लेकर के इंक्रीजिंग और कब था, हाँ बस इंक्रीजिंग तो इतने में है, अब डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे अपन, डिक्रीजिंग, इन पूरे रीजन में डिक्रीजिंग है, बस इसका डोमेन में भी होना चाहिए ना पॉइंट, इसका डोमेन क्या है, ऊपर वाले का डोमेन आर है और नीचे वाले का डोमेन आर प्लस है, ठीक है। तो दोनों का डोमेन क्या होगा, इंटरसेक्शन उन दोनों का, तो आर प्लस हो गया डोमेन हमारे लिए, ठीक है। आर प्लस मतलब जीरो से आगे, तो जीरो से लेकर के ई तक,
जीरो से ई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन तो है ही नहीं, डोमेन में ही नहीं है वन, इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो डोमेन का आर्कनेस -1 है इस फंक्शन का, क्योंकि डिनोमिनेटर हो नहीं सकता, जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन बोलेंगे, मतलब इसको समझ रहे हो ना तुम, ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। तो डिस्कनेक्ट होते हैं।